नमस्कार दोस्तों, वोडाफ़ोन आइडिया किसी ने सोचा नहीं था कि वोडाफ़ोन एफपीओ इतना सक्सेसफुल रहेगा। 18,000 करोड़ के सामने 114,000 करोड़ की एप्लीकेशन आई और आज लिस्टिंग हुआ। और आज जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, द प्राइस इज़ ऑलमोस्ट 13.5 रुपीज़ व्हिच इज़ वेरी गुड। ₹11 पे आप लोगों को पता है कि एफपीओ दिया गया था 13.5। सो काफ़ी निवेशकों ने जो रिटेल इन्वेस्टर उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनका तो बहुत अच्छा मुनाफ़ा और क्यूआईबी, एचएनआई सबने किया लेकिन सबको उतना नहीं मिला क्योंकि ओवर सब्सक्राइब इतना हुआ था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी एनालिस्ट या पंडित होते हैं मार्केट में, किसी ने सोचा नहीं था इतना बम्पर रिस्पॉन्स मिलेगा वोडाफोन आइडिया। लेकिन अब लिस्टिंग हो चुका है और बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग है। अगेन कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने ये अप्लाई किया था। लास्ट टाइम हमने जो वोडाफोन आइडिया का वोडाफोन एफपीओ का जो हमने वीडियो शूट किया, वहाँ भी हमने बोला था कि आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आगे क्या है वो हमें सोचना पड़ेगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आगे क्या। अब लिस्टिंग हो चुकी है, 13.5 है कि या आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और या तो आप टिके रहना चाहिए, आगे जाके देखो क्या होता है। तो एक बात जो एक क्लियर कट हो रही है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो बात हो रही थी कि भई आगे जाके भारती एयरटेल और जियो ही सर्वाइव करेंगे, वोडाफोन आइडिया डूब जाएगा, अभी वो चीज़ नहीं है। वोडाफोन आइडिया को कहते हैं ना, किसी ने टायर फेंक के वो बचा लिया है उसको, एक सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं। 18,000 करोड़ रुपीज़ प्लस ओवरऑल 45,000 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने कलेक्शन किया है, व्हिच इज़ 1-2 साल के लिए सर्वाइवल के लिए इनके लिए बेहतर है। और गवर्नमेंट भी चाहती है, आप समझिए गवर्नमेंट का 31% शेयर है वोडाफ़ोन में। अगर वोडाफ़ोन में 31% शेयर है, यानी एक तरह से गवर्नमेंट कंपनी हो गई। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि ये कंपनी डूबे और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि यहाँ डुओपोली हो, सिर्फ़ भारती एयरटेल और जियो रहे, क्योंकि एट द एंड इतना बड़ा देश, इतना बड़ा टेलीकॉम सेक्टर 2 के हाथों में नहीं दे सकते। उनको चाहिए थे 3 मेन मेंबर्स। हाँ, बीएसएनएल वो भी है, लेकिन उसका इतना वर्चस्व नहीं है, आपको भी पता है। तो इसलिए एक तरह से अगर आज सुबह की कुमार मंगलम बिरला की आप हाव-भाव देखें तो ही वाज़ सो कॉन्फिडेंट। ओवरऑल काफ़ी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसमें इन्वेस्ट किया है, रिटेल ने इन्वेस्ट किया है और जो एक कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि भई टेलीकॉम इंडस्ट्री यहाँ से काफ़ी ग्रो होने वाली है। इनके साथ ये सब टेलीकॉम प्लेयर्स तो ग्रो होंगे ही होंगे, लेकिन एक कहते हैं ना कि वो मरते हुए को तिनके की साह चाहिए, वैसे ही की बात है कि वोडाफोन आइडिया के ये जो फंड रेजिंग हुआ है, उससे उनका एक रोड मैप क्लियर हुआ है। एक बात तो यहाँ तय हो गई कि वोडाफोन आइडिया डूब नहीं रहा है, चलो वो बात अच्छी है। और ₹11 में जिन्होंने लगाया है, वो क्या लगा रहे हैं? क्या क्या रोड मैप पूरा क्लियर हो गया है? नहीं। अब हम बात करते हैं कि आगे यहाँ से वोडाफोन आइडिया का कैसे रोड मैप हो सकता है और क्या तकलीफें आ सकती है। देखो, एक चीज़ तो आपको पता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री इट्स अ हेवी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। यहाँ ऐसा नहीं है कि भई आपने 5,000 10,000 करोड़ से बात हो गई, नो, यहाँ आप लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे 5G जो आ रहा है, जिसमें टेलीकॉम में भारती और जियो ने पार्ट लिया था, वोडाफोन ने पार्ट ही नहीं लिया था क्योंकि उनके पास फंड ही नहीं थे। तो अब जाके वो शायद पार्ट ले, लेकिन आप देखो भारती एयरटेल, जियो ने भी अभी 100% उसका बेनिफिट नहीं मिल रहे, अभी भी 5G रोल आउट हो रहे हैं और उसका बेनिफिट अभी आगे जाके होने वाला है। तो आगे जाके वोडाफोन आइडिया भी इसमें पार्ट ले सकता है, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज उसका क्या, जो अभी तक पिछले 3-4 साल में भारती एयरटेल और जियो के सामने इन्होंने सब्सक्राइबर्स अपने गवा दिए। एक समय पे ये नंबर 1 नंबर 2 में पोजीशन में थे वोडाफोन, उनके काफ़ी सब्सक्राइबर कम हो चुके हैं, तो वो देखना पड़ता है। एक बार एक काम करते हैं, उनका सब्सक्राइबर बेस और उनकी पोजीशन क्या है वो देखते हैं, फिर हम लोग डेट और उस सब की बात करेंगे। तो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन फॉर दिस। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, चलो ये लिस्टिंग तो सही हो गई, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि यहाँ से क्या है। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो टोटल सब्सक्राइबर की बात करें हम लोग, तो ओवरऑल रिलायंस जियो, ये जैन 24 का ट्रेंडलाइन की रिपोर्ट है, ये 46.4 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, जो पहले से थोड़े बड़े हैं। इवन भारतीय एयरटेल के 38.2 है। नंबर 1 है जियो, सेकंड इज भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का 22 है। आप देखो सालों से ये काफ़ी, ये 22 करोड़ जो फिगर है वो पहले काफ़ी बड़ी थी, जो उन लोगों ने नॉर्मली जब जियो आया, तो जियो ने सॉरी, मैक्सिमम शेयर वोडाफोन आइडिया से लिया है, तो कस्टमर भी वहाँ से जियो में फ्लो हुए और भारती एयरटेल और बीएसएनएल, एमटीएनएल के 9.3 करोड़ है।
अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि एक बार आपने कस्टमर घुमा दिए, वो कस्टमर वापस नहीं आते इज़िली। क्योंकि किसी ने ऑलरेडी देखो, आप जब फ़ोन यूज़ करते हो, आप जब कोई नेटवर्क यूज़ करते हो, अगर आपका नेटवर्क ठीक चल रहा है तो आप छोड़ोगे ना, यार छोड़ना क्यों चेंज करना है यहाँ से वहाँ, क्योंकि इनके रेंटल्स में भी इतना बड़ा गैप नहीं होता है, करेक्ट? लेकिन जब तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आप जियो और भारती एयरटेल में चले गए और आपका नेटवर्क ठीक है, तो आप वोडाफोन आइडिया में क्यों जाएँगे? तो ये जो ऑलरेडी अपॉर्च्युनिटी लॉस हो गई है, वो उनको अभी भारी पड़ रही है, ठीक है? ओवरऑल अगर आप जनवरी की भी बात करें तो देखो ओवरऑल लैक्स में 15.2 लैक्स वोडाफोन आइडिया ने घुमाए थे, जबकि रिलायंस जियो ने 41.8 और भारती एयरटेल ने 7.5 और बीएसएनएल एमटीएल ने 11.9 लाख घुमाए थे। जो मैं बोल रहा हूँ, वोडाफोन और बीएसएनएल से पूरा शिफ्ट भारती एयरटेल और जियो में हो रहा था इतने महीनों से, इतने सालों से। अब जाके आगे देखते क्या होता है। लेकिन वही वही जो बात है कि एक बार चले गए, क्या ये वापिस आएँगे? दूसरी हम लोग बात करें कि टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं? सो टोटल सब्सक्राइबर में अगर हम लोग बात करें जनवरी 24 में टोटल मार्केट शेयर में 40% रिलायंस जियो का शेयर है, भारती एयरटेल का 33 है, वोडाफोन आइडिया का 19.1 शेयर है। ओके, बीएसएनएल, एमटीएन का 8। तो अगर आप हम लोग ईयर ऑन ईयर चेंज करेंगे तो रिलायंस जियो ने 9% से बढ़ा है, भारती एयरटेल 3.7% से और वोडाफोन आइडिया 7.7 से कम हुआ है, बीएसएनएल 11.1 से कम हुआ है। ये दर्शाता है कि ओवरऑल किस तरह से वोडाफोन आइडिया ने सालों-साल अपने सब्सक्राइबर घुमाए हैं। चलो ये बात हो गई, चलो सब्सक्राइबर गए हैं, लेकिन आगे क्या? क्या ये वापस गेन कर सकते हैं? अब इसी पोज़ीशन में हम लोग बात करेंगे। सो ओवरऑल अगर हम लोग ये की बात करें तो देखिए, एक सिंपल सी बात है कि अभी जो पोज़ीशन है, धीरे-धीरे वो अगर सब्सक्राइबर भी ऐड करते हैं, लेकिन उनका डेट पोज़ीशन का क्या? अगर आप हम लोग बैलेंस शीट देखें इसकी, ठीक है? और आपको पता है उसका इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी है, ऑलमोस्ट 6005 लगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10,673 करोड़ का उनका सेल्स है, तो उसमें इंटरेस्ट ही है 6,500 करोड़ और वो जो आपका इंटरेस्ट है उतना ही तो लॉस है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? वही प्रॉब्लम है। और जब हम लोग उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, तो अगर आप बोरोइंग्स में जाके देखते हो, तो आप देखिए ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको दिख रहा है, 1,93,000 करोड़ रुपीस। ये छोटी अमाउंट नहीं है। और वही मैं और इवन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 10,000 लीज लायबिलिटी दिस मच। सो ये जो बोरोइंग है ये उनको खटक रही है। तो अगर ये फंड खत्म होता है तो उनको नया लाएँगे। देखो, अब वो एक फंड रेजिंग मोड में चले गए। लेकिन एक चीज़ भी है, चलो वो कहते हैं ना कि चलो वो इतने सालों से जो वोडाफोन आइडिया की खराब हालत थी, आज जाके यहाँ रुकी है। एक कहते हैं ना कि एक रोशनी दिखाई दे रही है कि अभी ये ऊपर आएँगे, आगे जाके काफ़ी फंड रेजिंग होंगे। तो एक क्या ये कह सकते हैं कि ये रॉक बॉटम टच हो गया है? तो एक तरह से मार्केट ऐसा बोल रहा है कि यस, रॉक बॉटम टच हो गया वोडाफोन आइडिया का। यहाँ से मंजिल कितनी फास्ट होगी वो हमें पता नहीं है। लेकिन देखो, मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है? और अगर आप कोई भी बड़े कंट्री में जाते हो तो आप देखना देखना कि वहाँ 3 या 4 ऑपरेटर बड़े होते हैं और ये चीज़ हमें हमेशा देखनी रहेगी कि ये जिसमें ये वोडाफ़ोन आइडिया अभी आपको भी पता है कि जिस तरह से ये पोज़ीशन अपने आप को कर रहा है कि यहाँ से काफ़ी हद तक शायद रिकवरी आ सके। वो हो सकता है प्रोवाइडेड वो नया-नया फंडिंग ले और वो मार्केट शेयर गेन करे, 5G रोल आउट में जाए, अपना आईटी रोबस्ट करे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कहते हैं ना कि एक एक हौसला बढ़ा है कंपनी का, मैनेजमेंट का हौसला बढ़ा है, तो उस चीज़ में हमें क्या करना है? क्या हमें ये डूबती हुई नैया जो थी पहले अभी थोड़ी सँभल गई है, क्या हमें पैसे लगाने चाहिए? तो एक ही चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी वोडाफ़ोन आइडिया सजेस्ट नहीं किया है। अभी तक मैंने कभी सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि ये सर्वाइव करेगी कि नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये एफपीओ बढ़ा है, जिस तरह से एक तरह से वो दिख रहा है कि नहीं 3 प्लेयर होने चाहिए मार्केट में, ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि गवर्नमेंट ने 31% स्टेक लिया है, तो चलो ये कंपनी कहाँ जाके डूबेगी नहीं। लेकिन यहाँ से अभी 13.50 से क्या ये ₹20 बाय ₹30 जा भी सकती है, प्रोवाइडेड वो रिकवरी आए, क्योंकि अपना देश डेमोग्राफी बहुत बड़ा है, कस्टमर बेस भी बहुत बड़ा है। तो आगे जाके कुछ भी हो सके, लेकिन एक टॉल टास्क है। देखो, ये जो कस्टमर लूज़ के उनको वापस बुलाना, उनको वापस अच्छी सर्विस देना,
It's not an easy task because Reliance Jio and Bharti Airtel already doing a great job. Okay, already उन्होंने काफी अच्छी तरह से देखो आप, उन्होंने तो ये आपको पता है जियो डिजिटल और सब कुछ चल रहा है, भारती का भी चल रहा है सब कुछ, तो उसके सामने कंपटीशन में इतना इजी नहीं, लेकिन होपफुली यहाँ से थोड़ा रिकवरी बेस आएगा और हमें देखना पड़ेगा एक दो क्वार्टर में और क्या स्टेप्स लिए जाएंगे वोडाफोन, ये जो कॉन्फिडेंस दिखा है पब्लिक ने, क्या ये कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेगी नहीं। तो एज ए इन्वेस्टर आप चाहते हो कि नहीं आपको लिस्टिंग गेन लेना है तो लेके निकल जाओ, नहीं तो आप रुकिए एक दो क्वार्टर, देख सकते हो कि भाई यहाँ से कंपनी कहाँ जा रही है, क्या क्या चीजें हो सकती है, और फंड रेजिंग कर रहे हैं तो कौन से लेवल पे कर रहे हैं, कौन से प्राइसिंग पे कर रहे हैं, 5G पे कैसे वो लोग आगे जा रहे हैं, क्योंकि 5G तो लाना पड़ेगा, 5G के बिना तो कैसे होगा काम, क्योंकि अब ये भारतीय एयरटेल और ये हाँ, दूसरा एक पॉइंट जो हमें देखना है, प्राइस इंक्रीज। तो बात हो रही है कि इलेक्शन के बाद 15% से प्राइस इंक्रीज होगा आरपू में। अभी अगर हम लोग आरपू की बात करें तो रिलायंस जियो का 181 है और समथिंग भारती एयरटेल का उससे ज्यादा है। अगर ये 15% से इंक्रीज प्राइस होता है तो वोडाफोन आइडिया को भी उससे फायदा होगा, और आगे जाके वोडाफोन आइडिया शायद बोले कि नहीं भाई मुझे तो भाई मार्केट शेयर कैप्चर करना है, मैं प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, तो रिलायंस जियो बातें तो बढ़ाने वाली, क्योंकि अभी जो इंडिया लेवल पे जो टेलीकॉम की प्राइसिंग है, इट इज वन ऑफ द लोवेस्ट अराउंड द वर्ल्ड, एंड दैट इज आई नो ऑल दिस प्लेयर्स आर वेरी कीन टू इंक्रीज द प्राइस, और वो हो सकता है आगे जाके अगर ये प्राइस इंक्रीज होता है तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा, अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा। अभी वोडाफोन आइडिया आप देख रहे हो 6,000 करोड़ का 3,000 करोड़ का क्वार्टरली लॉस कर रहा है, आगे जाके अगर आरपू बढ़ता है तो वहां भी बेनिफिट होगा। सो एज ए इन्वेस्टर व्हाट यू टू डू, एज ए इन्वेस्टर मैंने बोला कि देखिए एक दो क्वार्टर में क्या आरपू बढ़ता है तो आप बने रह सकते हैं ये स्टॉक में। हाँ, अभी जिस तरह से लिस्टिंग हुई एक लग रहा है कि शायद ये कंपनी डूबेगी नहीं जो पहले सबको डर था। So this is what my take is. Let us wait and see from here how Vodafone Idea performs. As around currently, you can hold us up. So hope you like this video, guys. आपको आपको अच्छा लगा है तो do like and share this video and do subscribe to my channel. और आपको कोई चाहे कि आपको कोई स्टॉक और वो एनालाइज करना है तो put it in the comment box. I'll try to take it next time. Okay. Thank you very much, guys. और बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. See you then. Bye.